दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में समझेंगे। तो ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, इधर क्या है कि हार्ट में हमारा जो हार्ट होता है उसमें हमारे 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। तो दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर जो ये वाली साइड है वो राइट साइड कहलाती है और ये साइड जो है वो लेफ़्ट साइड कहलाती है। ठीक दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो अगर हम इसके चार चार पार्ट कर लें तो ये हमारा है लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट ऑरिकल, ठीक है। और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, ये वाला हमारा राइट ऑरिकल होता है, ठीक। ये हमारा राइट वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पर 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेफ़्ट राइट, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसको हम समझते हैं तो इनका काम क्या होता है। बेसिकली देखिए, जब हम, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर मतलब 120/80, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि ये सिस्टोलिक कहलाता है, ये डायस्टोलिक कहलाता है, ठीक है। ये सिस्टोलिक होता है और ये हमारा डायस्टोलिक होता है। ये डायस्टोलिक हो गया, ठीक है। दिख रहा है दोस्तों आपको? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब क्या है दोस्तों, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो बीच का इनका डिफरेंस होता है, मतलब 120 से 80 का जो डिफरेंस आया 40, ठीक है। तो ये 40 के डिफरेंस से चलता है। इसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलेंगे पल्स प्रेशर, ठीक। इसको हम बोलेंगे पल्स प्रेशर। ओके दोस्तों, यहाँ क्लियर है? तो अब हम इसको कैसे समझें कि ये बीपी मतलब ब्लड प्रेशर है क्या। तो यहाँ पर हमने एक चैम्बर हमारा ये है, ठीक है, राइट ऑरिकल, एक चैम्बर ये है लेफ़्ट ऑरिकल, ठीक है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 चैम्बर हो गए ये हमारे हार्ट में, एक चैम्बर राइट, ये लेफ़्ट के 2 और राइट के 2। अब इनका काम क्या है चैम्बर्स का, देखिए आपने ये तो देखा होगा। अब इनका काम जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका काम है, ऑरिकल का क्या है कि ये जो प्रेशर है हमारा, ये प्रेशर देता है हमारा किसको, लेफ़्ट वेंट्रिकल को। लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर जाता है, ठीक है। चूँकि ये इसकी जो वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, इस वजह से इसमें प्रेशर अच्छे से रुक सकता है। ये प्रेशर हमारा बॉडी को जाता है, ठीक। हार्ट जो है ये बॉडी को देता है प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही जो लंग्स होते हैं, लंग्स हमारा देते हैं राइट ऑरिकल को, ठीक है। ये हमारा प्रेशर होता है, ठीक है। तो लंग्स से हमें ये मिलता है, ओके। ऐसे ही हमारा इसका काम है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। बेसिकली ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट हमारा है। हार्ट हमारा कैसे काम कर रहा है, मतलब प्रेशर हमारा कैसे आ रहा है हार्ट पे, ठीक है। तो ये हार्ट से हमारा जाएगा ब्लड, ये कहलाता है आर्टरीज़, ठीक है। आर्टरीज़ में ब्लड जाता है, आर्टरीज़ से होकर के ये ब्लड जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्टोरियल्स, ठीक है। आर्टोरियल्स, आर्टोरियल्स, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमारा जो ब्लड है वो जाता है कैपिलरीज़ में, ठीक।
ये कैपिलरीज में आ गया, कैपिलरी, ठीक है। ये हमारा हो गया कैपिलरीज, और फिर कैपिलरीज से हमारा ब्लड जाता है वेन्यूल्स में, कैपिलरीज से कहाँ गया दोस्तों, वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स से हमारा गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वेन्यूल्स से हमारा ब्लड गया वेन्स में, वेन्स में हमारा ब्लड गया, वेन्स में, ठीक। और वेन्स से हमारा ब्लड फिर जाता है हार्ट में, ठीक है। तो इतना तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया कि हमने हार्ट से ब्लड आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टोरियल में, आर्टोरियल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से आपका वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स में, और वेन्स से दोबारा हार्ट में, ठीक है। क्योंकि वेन्स क्या है, वो बॉडी पे, मतलब कैपिलरीज ने क्या किया, कैपिलरीज जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो आर्टरीज में आया, आर्टोरियल्स में आया, और जैसे ही कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज मतलब ये क्या है, ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई हो गया। इतना समझ गए। हार्ट से बीपी, हमारा जो प्रेशर आया वो आया आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज से आया आर्टोरियल्स में, आर्टोरियल से आया कैपिलरीज में। कैपिलरीज का क्या काम होता है कि यहाँ से बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई होता है, मतलब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है जो ब्लड होता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से जाएगा आपका वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स के बाद आपका वेन्स में, ठीक है। फिर ये लंग्स में होता हुआ आपको हार्ट में वापस आ जाता है ब्लड, ठीक। खैर अभी ठीक है, तो अभी क्या है कि ये आपने इतना फिगर इसको समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि यहाँ से जब ब्लड निकला तो यहाँ पर प्रेशर था 120/80, ठीक। यहाँ आते 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 इसका जो प्रेशर था, इसका प्रेशर हो गया 15 से, जब ये कैपिलरीज में पहुँचेगा तो यहाँ पर 15 से 18 मल्टीमीटर मरकरी में होगा, ठीक। तो क्या होगा कि यहाँ पर आते आते, अब जैसे जब हमारा बीपी लो हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो लो जब होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गन्स में यहाँ पर अगर 6 या 7 या 8 ऐसे ही मिल रहा है तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ तो परेशानी आएगी, ठीक है। खैर अभी इस इशू को हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन अगर हाई हो जाता है फ्रेंड्स, अब यहाँ से अगर ये पहुँचता है 200, 210, 220, ठीक है, तो ऐसे इस कंडीशन में क्या रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ से जब ब्लड जब हाई है और यहाँ से बॉडी को हाई ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो आर्टरीज से होता हुआ आर्टोरियल्स में आता है, आर्टोरियल्स से जब कैपिलरीज में आता है, ठीक है। कैपिलरीज बॉडी ऑर्गन, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें जाता है, सप्लाई होता है। तो यहाँ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो हमारा मैकेनिज़्म है ना बॉडी का, वो बड़ा अच्छा है। तो इसके लिए यहाँ पर ये सीधा बनाया गया है लिम्फ, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, लिम्फ। ये अगर जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिवाइड हो जाता है ब्लड प्रेशर 2 पार्ट में, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है, ब्लड जो है, ब्लड ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर जो आता है लिम्फ में, ठीक है, और लिम्फ्स से अंदर ही अंदर लिम्फ वेसल्स में जाएगा, ठीक है, लिम्फ वेसल्स, और यहाँ से ये हार्ट को दे देता है। तो ये हमारा मैकेनिज़्म है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो बीपी सपोज़ आपने 180 या 200 हो गया, तो आपका जो यहाँ से है कैपिलरीज से ही अपना ये ऑर्गन को सीधा सा बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। ऑर्गन पे जाने के बाद में वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ से तो एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन ये दूसरा पार्ट क्या है, लिम्फ है।
लिम्फ में जाएगा। यहाँ पर जो होगा ये आरबीसी होगा, ये कलर जो कलरलेस होता है, ये जो इधर फ्लूइड आएगा वो कलरलेस होगा, इसको लिम्फ कर देगा, इसको हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लड ही है लेकिन इसको हम लिम्फ बोलते हैं, इसको लिम्फ कर देगा। लिम्फ से भी ये सीधा, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जितना ब्लड हमारा हार्ट से निकला उतना ही राउंड में और यहाँ से आने के बाद उतना ही ब्लड हार्ट को गया। ठीक, तो ये होता है। अब फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हमारा सिस्टोलिक जो है, यानी कि जो हमारा 120 और 80 था, तो 80 तो हमारा डायस्टोलिक था, सिस्टोलिक हमारा 120 है। अगर हमारा फिर भी 220 या 200 ऐसा क्रॉस करता है, ठीक है, तो इससे नुकसान क्या होता है, हार्म क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा स्ट्रोक हो गया, ठीक है, जैसे हैमरेज हो गया, ठीक है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि ब्लड, मतलब सीधा सा है कि अगर प्रेशर इतना और इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो मतलब है कि हमें कैसे भी करके बॉडी से ब्लड को कम करना है। मतलब या तो ब्लड खुद ही निकल जाएगा, अगर 200-220 हो रहा है तो वो हैमरेज कर देगा और वहाँ पर क्लॉटिंग के रूप में वो जम जाएगा। ठीक है, क्लॉटिंग की शक्ल में वो जम जाए, क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वो सीधा सा हम उसको समझ सकते हैं कि वो हैमरेज हो जाएगा। अब ये तो कंडीशन हो गई हाई बीपी की। अब ऐसे ही अगर लो बीपी होता है, ठीक है, लो बीपी की कंडीशन में क्या होता है कि लो बीपी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है बनिस्बत हाई बीपी के। मतलब लो बीपी इज़ मोर हार्मफुल देन हाई बीपी। ठीक है, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है वो हमारा बहुत, क्योंकि उसमें क्या होता है जब हमारा प्रेशर यहाँ से सपोज़ 90 निकला, ठीक है, 90 बाई, अब इससे 90 जब इसका है तो 40 का डिफरेंस रखने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 से 40 मतलब 50 हो जाएगा। ठीक है, 90/50 आ रहा है हमारा, तो 90 आ रहा है। अब यहाँ आते आते तो ये 6-7 की शक्ल में रह गया। ठीक है, अब बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहा है, जब बॉडी को पूरे तरीके से ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन भी हमारी कम होगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन कम होगी तो पल्स रेट, मतलब जितना भी है उन सब चीज़ों पे फिर असर पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन कम होगी तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा हार्मफुल होता है और बनिस्बत उसके। ठीक है, लो बीपी। तो दोस्तों ये तो था बीपी का फंडा। अब बीपी का, अब इसमें होता क्या है, जैसे कि 72 एक मिनट में हमारा 72 टाइम्स जो है हार्ट वो पंप करता है, मतलब उसका बीट जो है वो 72 टाइम्स चलती है। ठीक, तो 72 से हमारा 120 टाइम्स जो है 120 जो है वो 72 टाइम्स बनेगा और 180 भी बनेगा। ठीक है, तो एक मिनट में क्या हुआ, यानी कि 30 सेकंड जो है 120 बनेगा, आपको लगेगा, और 30 सेकंड जो है वो 80 लगेगा। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30-30 सेकंड के लिए आ जाएगा। मतलब एक मिनट के लिए, एक मिनट में आपका 120 और 80 रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कंडीशन थी, मैंने आपको बता दिया कि लिम्फ कैसे है। ठीक है, लिम्फ बनेगा तो क्या होता है कि यहाँ जो कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज ब्लड का जो प्रेशर है मतलब और भी घट जाएगा। मतलब जैसे होता है ना, लिम्फ बनेगा तो फिर कैपिलरीज का जो प्रेशर है वो और भी घट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड मतलब लिम्फ भी ना, ये ब्लड फ्लूइड है एक तरीके से, लिम्फ भी हमारा जो है वो ब्लड फ्लूइड है। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि इसका ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, इसका रेड कलर नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लड में जो हमारा वेंस में जा रहा है, ठीक है, ये हमारा रेड कलर का है, लेकिन यहाँ से इसने कलर को अलग कर दिया। ठीक है, और ये लिम्फ की शक्ल में आ गया, लेकिन वही ये ब्लड है, ये हमारा ब्लड फ्लूइड है। ठीक है, तो डायस्टोलिक जो होता है आपने समझ लिया ना कि वो मोर हार्मफुल होता है। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा हार्मफुल होगा आपका। ठीक, तो आपने समझ लिया, मतलब यहाँ पर 4 चैम्बर होंगे हार्ट के अंदर। ठीक है, ये आपका राइट ऑरिकल कहलाएगा, ये लेफ़्ट ऑरिकल कहलाएगा, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल कहलाएगा, ये राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। तो हार्ट से ही बीपी हमारा, हार्ट से ही हमारा गया। ठीक है, वेंट्रिकल में, यहाँ से जब भर गया, ये भरने के बाद में इसको सीधा बॉडी ऑर्गन्स, आर्टरीज, आर्टरियल्स में होते हुए कैपिलरीज में जैसे आया तो वहाँ से बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई हो गया। बॉडी ऑर्गन्स से सप्लाई के बाद में वो सीधा सीधा जो उसके बाद मतलब बॉडी ऑर्गन से सप्लाई कैसे कि वैन्यूल्स में जाएगा, वेन्स में जाएगा, वो सभी में जाएगा। ठीक है, लंग्स में होता हुआ वो सीधा सीधा आपका वापस इधर आ गया। तो ये है जो हमारा इस पे काम करता है। ठीक है,
अब इसमें जो है हमें देखना होता है कि ये बीपी हमारा क्यों बढ़ रहा है या क्यों घट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं दोस्तों। आपने बीपी बढ़ने का या बीपी घटने का तो सुना होगा कि हम उसको कंट्रोल कैसे कर लें। ठीक है, हम बीपी को बढ़ रहा है और घट रहा है तो हम उसको दो चीज़ों से कंट्रोल कैसे करें, उसको केयर कैसे करें। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्योर के लिए हम उसको कैसे वो करें। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो हाई बीपी अगर है तो हम उसको क्योर कैसे करें, ठीक है, उसकी केयर कैसे करें कि ये ठीक हो जाए। तो यहाँ पर क्या है हाई बीपी के लिए कि आपने सुना होगा NaCl। हम सॉल्ट को कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो सॉल्ट होता है, ठीक है, इसका केमिस्ट्री का नियम है NaCl, हम इसको बोलेंगे NaCl। तो ये जो होगा हम इसको जो इसकी जगह हम एक ले सकते हैं KCl। मतलब KCl, Cl वही रहेगा, क्लोराइड वही रहेगा, लेकिन KCl का मतलब है रॉक सॉल्ट। ठीक, हम इसको रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करें यहाँ पर। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट हमारा जब इस्तेमाल होगा तो हमारा जो बीपी बढ़ने के जो चांसेस होंगे, बीपी इसमें क्या होता है, इसकी वजह से हमारा सोडियम बढ़ता है। ठीक है, जब बॉडी में सोडियम बढ़ेगा तो क्या होगा, सोडियम बढ़ेगा तो बीपी ऑटोमेटिकली उसका जो प्रेशर और जो गाढ़ापन रहेगा वो होगा और उसका प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ KCl है तो KCl से क्या होता है कि हमें पोटेशियम मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको पोटेशियम को हम अपना बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम अगर बैलेंस हो जाता है हमारा, मतलब जितना हमारा सोडियम बना वो ठीक है। अगर हम रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें 2 दिन 4 दिन जैसे भी करके, ठीक है, तो हमारा बीपी कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब लो बीपी के लिए क्या करना है। लो बीपी अगर होता है हमारा, ठीक है, तो अब लो बीपी अगर हो रहा है तो इसका मतलब पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है, पोटेशियम हमारी बॉडी में ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे इस जैसे हाई बीपी के लिए हम लोग करते हैं कि अपना पानी पीना है। ठीक है, गर्म पानी पीना है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉफ़ी और टी से भी हमारा जो है वो उसका जो पेशाब का जो हमारा यूरिन का हम कैसे भी करके हम इसको यूरिनेशन जो है ये बढ़ाते हैं। मतलब हम इसको जो कोशिश हम करते हैं कि हमारा किसी भी तरीके से पेशाब आए और पेशाब मतलब यूरिन आए और यूरिन के थ्रू हम इसको पानी को मतलब यहाँ से जो है वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो हम जो इसमें मेडिसिन जो चलती हैं वो आपने देखा होगा जो डाययूरेटिक होती हैं। ठीक है, डाययूरेटिक मेडिसिन्स चलती हैं इसमें, इसी वजह से इनको हम करते हैं डाययूरेटिक मेडिसिन्स। ठीक है, तो यही वजह होती है कि डाययूरेटिक मेडिसिन और उसको हम करने के बाद यूरिनेशन जो हमारा पानी का जो है हम उसको कम करते हैं। कम करने के बाद में इसको वो करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से इसका दबाव कम होता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे तो लो बीपी में हमारा जो है पोटेशियम जो है वो है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जैसे सॉल्ट लें। ठीक है, सॉल्ट लें, वही NaCl जो था NaCl हम इसको लें। ठीक है, कोशिश ये करते हैं कि हम इसको सॉल्ट लें, बाकी और कुछ चीज़ें हैं तो वो ले करके हम इसको बराबर करते हैं, तो लो बीपी को हम ऐसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर हुए, ऑरिकल, वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड चला, ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड चला आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ से आर्टोरियल्स में, आर्टोरियल से कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज़ मतलब बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ से हमारा वेन्यूल्स में, फिर वेंस में, वापस हार्ट में चला जाता है। अगर ऐसी तरीके से बीपी का दबाव ज़्यादा मतलब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे पास जो बॉडी का मैकेनिज़्म है उसमें ऑटोमेटिकली लिम्फ का ऑप्शन है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन है हमारे पास लिम्फ का, यहाँ पर लिम्फ बन जाता है, लिम्फ से ये लिम्फ वेसल्स में चला जाएगा, और वेसल से फिर ये हार्ट, मतलब बीपी जो फ्लूइड है, बीपी वो ब्लड जो फ्लूइड है, ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इधर से और ये हमारा इधर से, तो इसका क्या होगा, प्रेशर इधर से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये तो ऑटोमेटिकली जो एक कुदरत का निज़ाम है वो तो हमारा मैकेनिज़्म जो है वो तो कम कर ही देता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसमें ज़्यादा बढ़ता है, उससे बचने के लिए हमें क्या है कि हमें सोडियम का इस्तेमाल बहुत 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 कम करना चाहिए। कोशिश हम करें कि सोडियम अगर आपका बढ़ता है तो आपने सुना होगा कि नमक नहीं खाना है, ये नहीं, तो ये सब सारी चीज़ है, ठीक है। ओके।